सो गाइज, आपने रिसेंटली काफ़ी सुना होगा कि पोर्टफोलियो शूट मात्र 1500 रुपये, 2000, 2500, 3000 रुपये में विद मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। लेकिन वहीं पे आपने कुछ पोर्टफोलियो शूट्स ऐसे सुने होंगे जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम 20 से 25 हज़ार तक स्टार्टिंग होती है। इनमें क्या डिफरेंस है ऐसा, और क्या आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए एक चीप पोर्टफोलियो शूट को या फिर एक एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो शूट को? दोनों में का डिफरेंस होते हैं, आज यही डिस्कस करेंगे। सो गाइस, हम पहले बात करते हैं चीप पोर्टफोलियो शूट के प्रोज के बारे में कि वो आपको क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। सो द फर्स्ट बेनिफिट इज कि वो एक्चुअली बहुत चीप होते हैं एंड आपको वो उस प्राइस के अंदर कुछ ज़्यादा डिलीवरेबल्स ऑफर करते हैं एज अ पॉइंटर्स, क्योंकि वो पॉइंटर्स में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे कि आपको एक पोर्टफोलियो शूट, आपको 10 से 15 इमेजेस मिल रही हैं, उसके बाद आपको मेकअप आर्टिस्ट मिल रहा है जो आपका मेकअप करेगा, आपको हेयर स्टाइलिंग मिल रही है, आपको ड्रेसेस की स्टाइलिंग मिल रही है, जो कि एक बहुत स्मॉल अमाउंट में अगर मैं देखूँ तो बहुत बड़ी चीज़ लगती है। क्योंकि उस प्राइस में अगर मैं सोचूं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है एज अ फोटोग्राफर मेरे को सोचना कि इतने कम प्राइस में सब मैनेज कैसे हो रहा है। क्योंकि जितना अमाउंट वो लोग मेंशन करते हैं उससे ज़्यादा तो स्टूडियो का रेंटल होता है जिस स्टूडियो में वो शूट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एज अ कंज्यूमर है तो आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि उतने चीप प्राइस में ये सब डिलीवर होना बहुत बड़ी चीज़ है। सो ये इसका एक प्रो है कि वो चीप में भी आपको बहुत सारे पॉइंटर्स हाईलाइट्स दे रहा है, जो कि शायद आपके काम, आपको लगे कि आपके ज़्यादा काम आएंगे। सो गाइस, कमिंग ऑन टू द सेकंड प्रो ऑफ चीप पोर्टफोलियो शूट्स, कि आप उस अमाउंट में अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ फोटोज ऐड भी कर पाते हो, यानी कि अगर 10 से 15 इमेजेस उस शूट के थ्रू अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाते हो, वो ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको उस अमाउंट में शायद आपको इतना काम ना मिले कहीं पे भी आप जब शूट कराने जाएं, और मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप स्टार्टर हैं, अगर आप बस मॉडलिंग में एंटर करना चाहते हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते कि मैं ज़्यादा पैसे खर्च कर दूं और मेरे को लगे कि मैं शायद उतना अच्छा भी नहीं हूँ मॉडलिंग वगैरह करने में, तो ये 1500-2000 वाले जो पोर्टफोलियो शूट्स हैं ना, ये शायद आपको हेल्प कर पाएँ आपको भी एनालाइज करने के लिए कि आप फोटोज़ में कितने अच्छे दिखते हो, कितने अच्छे नहीं दिखते हो, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड प्रो ऑफ चीप पोर्टफोलियो शूट्स। सो गाइस, द थर्ड प्रो ऑफ चीप पोर्टफोलियो शूट इज, अगर आप बिगनर हो तो आपको ये चीप पोर्टफोलियो शूट्स ऑफर करते हैं पहली बार कैमरा के सामने ढंग से पोजिंग करने के लिए। आपको ये लोग थोड़ा बहुत गाइड करते हैं पोजिंग के लिए। तो एज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस, जब आप एज अ मॉडल एंटर कर रहे हो कहीं पे भी और कैमरा फेस कर रहे हो, फ्लैशेस फेस कर रहे हो, एक स्टूडियो में आपको पता चल रहा है कि स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो एज अ बिगिनर जब आप जाते हो तो वो आपको एक बेनिफिट दे सकती है आपको पहली बार कैमरा फेस करने के लिए। तो वो भी एक चीप पोर्टफोलियोज का एक प्रो पॉइंट है। सो जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको चीप पोर्टफोलियो आपको एक लक देता है कि आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, जो कि मेरे ख्याल से इतने छोटे अमाउंट में मिलना मुश्किल होता है। लेकिन वो आपको एक लक देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम आपका शूट अमेजोन पे डालेंगे, आपका शूट फ्लिपकार्ट पे डालेंगे, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन हाँ, इसके बारे में आगे बात करूंगा मैं कि वो कितने फेयर होते हैं और कितने नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी लक मिल रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कुछ भी आपको फ्यूचर वर्क मिल सकता है छोटा मोटा, तो दैट्स अ गुड पॉइंट। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आप फ्यूचर में कभी भी काम करने जाओगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना कैलिबर है एक काम को पकड़ने के लिए, एक काम को करने के लिए। सो गाइस, नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, जो कि मेरे को इसका आखिरी फायदा लगता है। इससे ऊपर जो है चीप पोर्टफोलियो का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि ये चीप पोर्टफोलियो शूट्स कैन बी गुड फॉर ब्लॉगर्स। जो लोग ब्लॉगर बनना चाहते हैं, उनको अच्छे अच्छे फोटो शूट्स चाहिए अपने पेज पे डालने के लिए, उनके लिए ये अमाउंट जो है ना, ये बहुत सही अमाउंट है, बहुत चीप अमाउंट है एक शूट करवाने के लिए। क्योंकि 10 to 15 इमेजेस जो कि स्टूडियो में शूट हो रखी हैं, बहुत सही प्राइस है। क्योंकि इतना आप एक्चुअली जब खुद शूट करवाने जाओगे स्टूडियो में तो शायद आपको ना मिल पाए इस अच्छे प्राइस पे। सो दिस वाज द लास्ट प्रो पॉइंट। नाउ लेट्स गो ऑन द कॉन्स ऑफ द चीप पोर्टफोलियो शूट। सो गाइस, कमिंग ऑन टू द कॉन्स ऑफ अ चीप पोर्टफोलियो शूट। सो पहला कॉन ये है कि आपको इस शूट में बहुत कम टाइम दिया जाता है और आपके ऊपर काफ़ी कम कंसंट्रेशन रखी जाती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन के अंदर आप
आपके साथ साथ कम से कम 4 5 6 7 8 9 10 लोगों के शूट होने होते हैं, तो उनके पास भी लिमिटेड टाइम होता है आपका पोर्टफोलियो शूट करने के लिए, इसलिए वो आपको कम ही टाइम देंगे पोजिंग करने के लिए, आपको गाइड थोड़ा सा कम करेंगे और उसी में ही वो 10-15 इमेजेस निकालने की कोशिश करते हैं जो आपके पोर्टफोलियो शूट के लिए निकल जाएं। वहीं पे अगर आप एक एक्सपेंसिव शूट करवाएंगे, अपना एक प्रॉपर डेडिकेटेड पोर्टफोलियो शूट करवाएंगे, तो उसमें पूरा दिन एक आपको दिया जाता है जिसमें आपको अच्छे से टाइम दिया जाता है, आपको ट्रेन किया जाता है पोजिंग देने के लिए, एंड प्रॉपर डे सिर्फ आपकी ग्रूमिंग पे ही जाएगा और आपको पोजिंग गाइड करने पर जाएगा, जिससे आपका पोर्टफोलियो शूट एक्चुअली प्रोफेशनल लगे। सो पहला कॉन इस शूट का ये है। सो गाइस, जो सेकंड कॉन है वो ये है कि ये शूट बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल या फिर यू कैन से काफ़ी लेस प्रोफेशनल होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आपको एक 100% प्रॉपर मेकअप नहीं मिलता, 100% प्रॉपर स्टाइलिंग नहीं मिलती, और इसमें आपको ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिलती क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है बिल्कुल। और उसके अंदर वो कितना देर आपको टाइम दे सकते हैं एक मेकअप करने के लिए, फिर उसमें हेयर स्टाइलिंग भी होनी है, फिर उसके अंदर आपकी स्टाइलिंग भी होनी है, एंड आपके पास पूरा दिन नहीं है वो शूट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये पोर्टफोलियो शूट काफ़ी कम क्वालिटी वाला रह जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर मेकअप आर्टिस्ट अच्छा मेकअप करने बैठेगा तो उसे टाइम लगेगा, और यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका मेकअप करने में बैठ जाएं। आपको वो बोलेंगे कि आपके 3 लुक्स हैं, लेकिन वो 3 लुक्स भी इतनी जल्दी होते हैं कि आपको उसमें प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा कि प्रॉपर पोजिंग समझने के लिए आपकी प्रॉपर साइड कौन सी है फेस की जो बेस्ट दिखती है, वो एनालाइज करने का टाइम बचता ही नहीं है, क्योंकि इतने में तो आपका पोर्टफोलियो शूट शायद खत्म भी हो जाए। सो यहाँ पे जो है ये सेकंड इसका बिगेस्ट पॉइंट है जो कि इसका कॉन है, क्योंकि ये प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं दिखता पोर्टफोलियो शूट। अब है इसका थर्ड कॉन, जो कि है कि ये जो है बहुत लेस क्रिएटिव होता है। और ये लेस क्रिएटिव क्यों होता है? ये आपकी वजह से नहीं होता है, एज अ मॉडल आपकी वजह से लेस क्रिएटिव नहीं होता, एज अ फोटोग्राफर ये लेस क्रिएटिव होता है। क्योंकि जब एक फोटोग्राफर को एक पूरा दिन मिलता है एक मॉडल के साथ शूट करने के लिए, तो वो अपना दिमाग तैयार करता है कि आपके शूट में वो क्या क्रिएटिव चीज़ें कर सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आपके जगह वहाँ पे मेरे पास 5 बंदे हैं या 10 बंदे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी क्रिएटिविटी वहाँ डेड हो जाती है। मैं आपको सिर्फ एक चेंज ऑफ बैकड्रॉप दे सकता हूँ, आपको थोड़े डिफरेंट पोजेज बता सकता हूँ, लेकिन उसके सिवा मेरी क्रिएटिविटी बाउंड हो चुकी है। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को दिन में 10 बंदे शूट करने हैं, तो मेरा लाइट सेटअप जो है मैं एक बार ही सेट करूँगा और वही चलता रहेगा पूरे दिन में, उसके सिवा मैं कुछ और क्रिएटिव नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एज अ फोटोग्राफर आपके पोर्टफोलियो में भी मैं शायद उतनी क्रिएटिविटी ना दे पाऊँ, इसलिए भी ये बहुत बड़ा कॉन है एक चीप पोर्टफोलियो शूट का। एंड दिस इज़ अ रीज़न वाई एक्चुअली जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं लोग, वो प्रिफर करते हैं एक प्रोफेशनल फ़ोटो शूट, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे जो क्रिएटिविटी निकलेगी वो आपके फाइनल प्रोडक्ट में यूज़ में आएगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक फ्यूचर प्रोजेक्ट करने के लिए। सो गाइज, अब बात करते हैं इसकी फोर्थ कॉन की, जो कि है नो प्लानिंग एट ऑल। चीप पोर्टफोलियो शूट में कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जाती कि अच्छा हमें अपने मॉडल से ये करवाना है, अच्छा अपने मॉडल से ये करवाना है, ये हमें लाइट सेटअप रखना है, मेकअप ऐसा किया जाएगा। ऐसी प्लानिंग चीप पोर्टफोलियो शूट्स में नहीं होती है। वहीं पे अगर आप एक एक्सपेंसिव शूट करवाते हैं, एक अपना डेडिकेटेड पोर्टफोलियो शूट कराते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आप पूरी टीम के साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठती है कि आपको लुक्स कैसे देने हैं। अगर आपके 5 से 6 लुक्स हैं तो वो लुक्स कैसे करने हैं, आपकी ड्रेसेस क्या रखी जाएंगी, आपका मेकअप कैसे चेंज होगा, कितनी बार चेंज होगा, वो सारी चीज़ें वहीं पे डिसाइड की जाती हैं, ग्रुप में डिसाइड होता है। ईच एंड एवरी टीम मेंबर इज इन्वॉल्व्ड। फोटोग्राफर के साथ डिस्कशन होता है कि अच्छा हम ये लुक्स देना चाहते हैं। एक मूड बोर्ड क्रिएट किया जाता है कि मॉडल को पता लगे कि हाँ कि उसके शूट में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको भी पसंद आएंगी, एंड ऑल्सो इन द फ्यूचर आपको कहीं दिखाने में भी अच्छी लगेंगी। सो ये जो होती है प्रोफेशनलिज्म की बात होती है कि हम अपने मॉडल को भी कितना अच्छा आउटपुट दे पाते हैं एक शूट के बाद, और वो तभी दे सकते हैं जब हम भीड़ में शूट नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए अगर आपको प्रोफेशनली फील्ड में जाना है, एक मॉडलिंग फील्ड में जाना है, आपको ये एक्टिंग फील्ड में जाना है, तो आप एक प्रोफेशनल फोटो शूट करवाएं, ना कि एक चीप पोर्टफोलियो शूट। क्योंकि एट दी एंड मेरी एक कैलकुलेशन ये बोलती है कि अगर आप चीप पोर्टफोलियो शूट में बार बार पैसा लगाते रहेंगे, इससे बेटर है कि आप एक बार ही पैसा लगाएं और एक बहुत अच्छा अपना एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाएं,
कि आप जब उसको एक एल्बम में लेके जाएं किसी एजेंसी के पास या किसी और कास्टिंग डायरेक्टर के पास, तो उसे भी वो इंप्रेसिव लगे कि हाँ आपने इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करी है। जैसे कि एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो शूट की इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट विच इज फेक प्रोमिसेस। चीप पोर्टफोलियो शूट में आपके साथ कुछ ऐसे प्रोमिसेस की जाते हैं जो कि हमेशा सही नहीं होते हैं, एंड हो सकता है काफ़ी ऐसे प्रोमिसेस होते हैं जो वो डिलीवर तो करते हैं लेकिन आपके किसी काम के नहीं होते हैं। जैसे कि आपको फेक प्रॉमिस किए जाते हैं कि आपको Amazon शूट्स दिए जाएंगे, फ्लिपकार्ट शूट्स दिए जाएंगे, शॉपक्लूज शूट्स दिए जाएंगे, जो कि ऐसे शूट्स होते हैं कि वो अपलोड होते हैं और उसके बाद डाउन भी कर दिए जाते हैं कुछ ही दिनों में। एंड अगर वो एक शूट आपका लगा भी हुआ है, Amazon के एक एड में आपका लगा भी हुआ है, तो अगर आप वो शूट कभी फ्यूचर में किसी को रेफरेंस के लिए भेजेंगे, अपना प्रोफाइल भेजने के लिए बोलेंगे कि मैंने Amazon के लिए ये शूट किया था या शॉपक्लूज के वाला शूट किया था, वो जल्दी से काम नहीं आते, क्योंकि हर कोई जो आपको मॉडलिंग में हायर करना चाहता है वो आपको सिर्फ ई-कॉमर्स के लिए हायर नहीं करना चाहता, वो आपको और भी अच्छे खासे फैशन शूट्स के लिए भी हायर कर सकता है। और स्पेशली अगर आपको एक्टिंग में जाना है तो वहाँ पे आपका Amazon, फ्लिपकार्ट ये वो कुछ काम नहीं आने वाला। वहाँ पे सिर्फ काम आएगा आपका एक प्रोफेशनल लुक, कि आप कौन कौन से डिफरेंट लुक्स में कैसे लगते हैं, और वो आपको चीज़ मिलती है एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो शूट में, जहाँ पे आप एक्चुअली एक डेडिकेटली अपना शूट करा रहे हैं, आपके लुक्स पे आपको पता है कि आप कौन सी लुक में कैसे लगेंगे, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, जो कि लास्ट पॉइंट है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन पहले भी बीच में कर दिया था मैंने, लेकिन सिक्स पॉइंट ये है कि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है चीफ पोर्टफोलियो शूट में जो आपको शायद वो रिटर्न ला के नहीं देगी और ना वो कॉन्फिडेंस देगी कि आप फ्यूचर में किसी से वर्क मांगने के लिए जाएं। क्योंकि जैसे मेरे पास कई बार प्रोफाइल्स आते हैं, मैं लोगों के प्रोफाइल्स मंगवाता हूँ कि आई नीड अ मॉडल और मुझे कुछ पोर्टफोलियो शूट्स भेजो अपने, तो मेरे पास कई बार ऐसी इमेजेस आती हैं जो कि मैं एक्चुअली आगे क्लाइंट को भी दिखा सकता रेफरेंस के लिए कि ये देखिए ये मॉडल है, क्योंकि वो इतनी बेकार क्वालिटी की होती हैं, कुछ उसमें वेरिएशन नहीं होती, कुछ क्रिएटिविटी नहीं होती, एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, और उसमें ना हम खुद डरते हैं कि हम आगे क्लाइंट को, जो क्लाइंट एक्चुअली पे करने के लिए बैठा हुआ अच्छा अमाउंट, उसको हम कैसे वो प्रोफाइल दिखाएं। जो सस्ते प्रोफाइल होते हैं वो सिर्फ वहीं दिखाने के लिए काम आते हैं जहाँ पे एक्चुअली आपको भी सस्ता ही काम मिलने वाला है, ज़्यादा प्रोफेशनल काम नहीं मिलने वाला। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो इसलिए ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप टाइम टू टाइम ये 1500, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये खर्च करके अपना एक पोर्टफोलियो शूट बनाना चाहते हो, या फिर एक बारी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके आप एक पोर्टफोलियो शूट बनाना चाहते हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको भी कंसीडर करना है, क्योंकि अगर आपको प्रोफेशनली एक फील्ड में जाना है तो ऑब्वियसली बात है आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो बंदे को बहुत इंप्रेसिव लगे। जैसे हम कॉर्पोरेट जॉब्स में जाते हैं तो वहाँ पे हम अपना CV लेके जाते हैं कि हाँ सामने वाले बंदे को पता चले कि हमारी एक्चुअली वर्थ है क्या। लेकिन अगर आपकी वर्थ ऐसी होगी कि आपके पास डिग्री भी बहुत कोई छोटी मोटी सी है और आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, वो अगर मैं CV लेके किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाऊँगा तो ऑब्वियसली बात है मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। वैसे ही अगर आपका पोर्टफोलियो शूट सस्ता है, आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया पोर्टफोलियो शूट के लिए, अपनी ग्रूमिंग नहीं करी उस पोर्टफोलियो शूट के दौरान, आपने अच्छे पोजेस नहीं सीखे, उसमें क्रिएटिविटी नहीं लाए, तो वहीं पे आपके लिए बहुत बड़ा एक कॉन बन जाता है और आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं देगा जो कि एक प्रोफेशनल मॉडलिंग पोर्टफोलियो आपका एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ आपको मैंने ये वर्क निकाल के दिया है, दिस इज द फाइनेस्ट वर्क, एंड आप ये एक एल्बम में लेके जाके या जब भी आपके पास व्हाट्सएप में कुछ क्वेरी आती है तो आप वो इमेजेस भेज सकते हो। आपको पता है कि हाँ बंदा देख के कंसीडर करेगा और उसको भी लगेगा कि हाँ मॉडल प्रोफेशनल है एंड दे शुड एक्चुअली पे यू अ गुड अमाउंट। सो गाइज दिस वॉज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ चीप पोर्टफोलियो शूट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप कभी भी कुछ पोर्टफोलियो शूट के बारे में इंक्वायरी करनी हो या अपना शूट करवाना हो सो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हम लोग चीप पोर्टफोलियो भी करवाते हैं और एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो शूट्स भी कराते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड मत भूलिएगा इस पेज को फॉलो करने के लिए और वो बेल दबाने के लिए। आई होप कि आपको हम और वीडियोस लाते रहें ऐसे इंफॉर्मेटिव जो आपको फील्ड में हेल्प करे। सो थैंक यू एवरीवन।